नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुरिस्लान, जहां हम कानून, संविधान और भारतीय राजनीति को आसान भाषा में समझते हैं। आज का विषय है भारत में चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। पूरी जानकारी। दोस्तों, हम हर 5 साल में वोट देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चुनाव की घोषणा कौन करता है? वोटर लिस्ट कैसे बनती है? उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ता है? चुनाव चिन्ह कौन देता है? ईवीएम कैसे काम करती है? वोटों की गिनती कैसे होती है? और अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सीबीएसई, सीयूईटी, यूपीएससी, एसएससी, जुडिशियरी, स्टेट पीसीएस, टीआरबीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव क्या है? लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, लेकिन पूरे देश के करोड़ों लोग मिलकर सरकार नहीं चला सकते। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसी प्रक्रिया को इलेक्शन या चुनाव कहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगभग 100 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इलेक्शन कमीशन का मुख्य कार्य चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों की निगरानी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, मतदान कराना, परिणाम घोषित करना। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह स्वतंत्र संस्था होती है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। कौन वोट दे सकता है? भारत में वोट देने के लिए आवश्यक शर्तें: भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो, 18 वर्ष की आयु का प्रावधान। मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल, मतदान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। मतदाता सूची हर चुनाव से पहले अपडेट की जाती है। अगर किसी का नाम नहीं है तो वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक भी इसी प्रक्रिया से मिलता है। चुनाव कार्यक्रम, इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथि घोषित करता है। इसके बाद पूरे देश में लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। इस दौरान सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकता, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती, या जाति, धर्म और पैसे के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित होता है। आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष बनाना है। उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ता है? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। इसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आवश्यक दस्तावेज, स्थापत पत्र मतलब एफिडेविट, यदि सब कुछ सही हो तो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। चुनाव प्रचार, अब शुरू होता है चुनाव प्रचार। इस दौरान उम्मीदवार रैलियां करता है, सोशल मीडिया अभियान चलाता है, पोस्टर लगाता है, घोषणा पत्र जारी करता है। लेकिन कुछ नियम है। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, घृणा फैलाने वाले भाषण नहीं दे सकते, मतदाताओं को रिश्वत नहीं दे सकते, निर्धारित खर्च सीमा से अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते। इलेक्शन कमीशन पूरे प्रचार पर नजर रखता है।
मतदाता लगभग 7 सेकंड तक देख सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवारों को गया या नहीं। इससे चुनाव में पारदर्शिता बढ़ती है। ईवीएम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट। अब इनके साथ वीवीपैट भी जोड़ी जाती है। ईवीएम के फायदे, मतदान जल्दी होता है, अवैध वोट नहीं होते, मतगणना तेज होती है, कागज की बचत होती है। मतगणना, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को सील करके सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। निर्धारित दिन मतगणना होती है। उम्मीदवारों के एजेंट भी उपस्थित हो रहते हैं। सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। भारत इसी प्रणाली का पालन करता है। अगर चुनाव में गड़बड़ी हो जाए, यदि धांधली हो, हिंसा हो, वोट कैप्चरिंग हो या गंभीर अनियमितता हो, तो इलेक्शन कमीशन मतदान रद्द कर सकता है। दोबारा मतदान यानी रीपोल भी कराया जा सकता है। यदि परिणाम को चुनौती देनी हो तो हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जा सकती है। भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, गुप्त मतदान, ईवीएम और वीवीपैट, बहुदलीय व्यवस्था, नियमित चुनाव, न्यायिक समीक्षा, समान मतदान अधिकार। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कानून, संविधान, भारतीय राजनीति, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इलेक्शंस, यूपीएससी, जुडिशियरी, सीयूईटी और सीबीएसई से जुड़े ऐसे ही आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो जुरिस्लान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं आपके अनुसार भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन सा सुधार सबसे जरूरी है। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।